नमस्कार दोस्तों। जहां दुनिया भर के देश कई वर्षों में भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना पाते हैं, वहीं चाइना ने सिर्फ 26 महीनों में इसे बनाकर एक नया कारनामा कर दिखाया है। पर क्या वास्तव में रिवर्स इंजीनियरिंग करके बने इसके J-15 फाइटर जेट अमेरिकी सुपर कैरियर्स का सामना कर सकेंगे? साथ ही इसी वीडियो में जानेंगे कि कैसे कई अमेरिकी फाइटर जेट एक साथ हादसे का शिकार हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन चल रही है और दोनों देश एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाकर अपना रुतबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक अब्राहम लिंकन सुपर कैरियर को वहां तैनात कर दिया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस 1 लाख टन वजनी सुपर कैरियर पर एक दुर्घटना हो गई है और इससे अमेरिका के ही 4 FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट और एक E-2D हॉकाई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट डैमेज हो गए हैं। यह एक्सीडेंट उस समय हुआ जब E-2D हॉकाई एयरक्राफ्ट इस अब्राहम लिंकन सुपर कैरियर पर लैंडिंग करने लगा, लेकिन इसने एयरक्राफ्ट को तुरंत रोकने वाले अरेस्टिंग वायर को मिस कर दिया। इससे यह एयरक्राफ्ट फ्लाइट डेक पर ही खड़े हुए 2 FA-18 फाइटर जेट से टकरा गया। इन्हीं FA-18 के कुछ टुकड़े जाकर 2 अन्य FA-18 को लगे और वो भी डैमेज हो गए। इस तरह से कुल 4 FA-18 सुपर हॉर्नेट उड़ान भरने लायक नहीं रहे। इसे क्लास ए का हादसा माना गया है, जिसका मतलब है कि काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी व्यक्ति की जिंदगी का नुकसान नहीं हुआ। जिस E-2D हॉकाई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट से यह हादसा हुआ, यह अमेरिकी नेवी का पसंदीदा कैरियर बेस्ड अर्ली वार्निंग एंड कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। इसमें 2 टर्बोप्रॉप इंजन लगे होते हैं और इसके ऊपर एक 24 फुट का घूमने वाला रेडोम लगा होता है, जिसमें APS-145 रडार फिट होता है। इससे यह एयरक्राफ्ट हवा में होने पर 500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के क्षेत्र के सभी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर व क्रूज मिसाइल की भी सही लोकेशन, साथ ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता की पूरी डिटेल भी लगातार अमेरिकी नेवी को उपलब्ध करवाता रहता है। अगर बात करें FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की, जिसे अमेरिका ने भारत को भी MMRCA डील के अंतर्गत बेचने की पेशकश की है, यह फाइटर जेट भी अमेरिकी नेवी का सबसे पसंदीदा व फ्रंट लाइन फाइटर जेट है, जो अपनी लंबी रेंज व 11 हार्ड पॉइंट पर तरह तरह की मिसाइलों को ले जाने की क्षमता के कारण काफी फेमस है। जिस एयरक्राफ्ट कैरियर पर यह हादसा हुआ, वह अमेरिकी नेवी के सबसे एडवांस्ड, सबसे पावरफुल और सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में गिना जाता है। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाला यह सुपर कैरियर अपनी अनलिमिटेड रेंज के लिए जाना जाता है और यह एक बार में ही 80 एयरक्राफ्ट को ले जा सकता है। जहां दुनिया भर के एयरक्राफ्ट कैरियर मात्र 24 से 30 ही एयरक्राफ्ट को ले जा पाते हैं, वहीं यह अमेरिकी एयरक्राफ्ट इतना बड़ा है कि यह इतने सारे विमानों को एक साथ ले जा पाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में ही हमारी दूसरी खबर भी है। जहां भारत पिछले कई वर्षों से लगा हुआ है, तब भी INS विक्रांत का काम पूरा नहीं कर पाया है, वहीं चाइना ने मात्र 26 महीनों में अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। टाइप 001A नाम से बने इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 J-15 फाइटर जेट तैनात रहेंगे, जबकि चाइना के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर पर मात्र 24 J-15 फाइटर जेट ही होते थे। जहां अमेरिका तक को एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 5 से 6 वर्ष लग जाते हैं, वहीं चाइना ने मात्र 2 वर्ष में इसे बना लिया है। इसी से चाइना की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की काबिलियत का पता चलता है। हालांकि यह अलग बात है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर इतने एडवांस्ड और सुपीरियर नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कोई भी विकसित देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस या रशिया आदि चाइना को किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते हैं। उन्हें डर है कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनके प्रोडक्ट्स की कॉपी बना सस्ते रेट पर दुनिया में बेचने लग जाएगा। यहां तक कि जो J-15 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट इन चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हैं, उसे भी रशियन Su-33 की हूबहू कॉपी करके बनाया गया है। लेकिन चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। उसे जो करना होता है वह करके रहता है, फिर भले ही डेटा या डिजाइन चोरी करने के आरोप लगे या रिवर्स इंजीनियरिंग के आरोपों को झेलना पड़े। चाइना अगले कुछ वर्षों में 5 और ऐसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की योजना पर काम कर रहा है।
दोस्तों, आपकी राय में क्या चाइना को इस तरह की गलत कोशिशों को जारी रखना चाहिए या इंटरनेशनल कम्युनिटी और साथ ही यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर होने के सम्मान को ध्यान में रखकर पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि क्या कभी चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी सुपर कैरियर जैसे कि अब्राहम लिंकन का सामना कर सकेगा या नहीं? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।